अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ सीईओ से आपको मिलवाते हैं, सीईओस की ट्रेनर से मिलवाते हैं और बहुत से ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ रहता है एंटरप्रेन्योर्स से, सीईओ से, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान अभी भी लैक करता है। अगर हम इंटरनेशनल फर्म्स की बात करें तो कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर या सीईओ बनने से पहले हमेशा अपने आप को वेल ट्रेन करता है, लेकिन हम समझते हैं कि शायद सिर्फ किसी जॉब के लिए ही इंटर्नशिप की ज़रूरत है। लेकिन सीईओ बनने से पहले हमें क्या क्या सीखना चाहिए वो हम जानेंगे आज के शो में। लेकिन आज के शो की ख़ास बात यह है कि जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सेलिब्रिटी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ माहिर नफ्सियात भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, आप सब उनको जानते भी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत ही बेहतरीन मशवरा देती हैं ये। और आज हमने इनको इसीलिए इनवाइट किया है कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो इनसे इंस्पायर भी होती हैं। अगर आप बहुत अक्ल और शऊर रखते हैं तभी आप इतनी अक्ल और शऊर की बातों को समझ सकते हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या रेशियो है ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की, सीईओज़ की, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें कोप करनी चाहिए और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और इसी के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आइए चलिए आपको उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद है, एंकर पर्सन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का। आई एम डिलाइटेड टू हैव यू ऑन माई शो। और डॉक्टर साहिबा, हमने हमेशा जो आपकी गुफ्तगू सुनी है, लोग उससे बड़ा इंस्पायर होते हैं, बहुत आपकी वीडियोस वायरल होती हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस मकाम तक पहुंची हैं, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको जो शर्फ बख्शा है, लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी जो बातें हैं वो बहुत ऑथेंटिक और साफ क्लियर होती हैं। आप क्या समझती हैं ये जर्नी आपकी कैसी रही, कितनी खूबसूरत रही, कितनी तल्ख रही? इस हवाले से बताएं आप सबसे पहले। मैं शायद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शायद ऐसी बच्ची थी जिसे बचपन से ही अल्लाह का फ़ज़ल हासिल था और मुझ पर जो है वो अल्लाह का करम बचपन से ही था। मैं बचपन से ही स्टार थी और छोटे होते अपने स्कूल से ये स्टार बनने का सफ़र शुरू हुआ। और स्कूल से मेरी प्रिंसिपल सिस्टर मैरी जॉन ने मुझे टेलीविज़न की तरफ भेजा कि ये बच्ची जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और मैं चाहती हूँ कि ये किसी मुकाम तक पहुँचे, कुछ बने। तो सबसे पहले तो शुक्रिया मेरी वालिदा का, जिन्होंने मुझ में इस टैलेंट को आगे लाने में मदद की और मुझे सपोर्ट किया। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं बहुत छोटी थी, तो फिर मैं अपनी वालिदा के साथ मिलके मैंने अपने बहन भाइयों को जो है वो ग्रो किया। उनके लिए स्टडीज़ और उनकी तमाम तर शादी तक के तमाम तर मामलात जो है वो मैंने ख़ुद देखे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त और जो ये मुकाम दिया है, ये हमेशा से मेरे पास था, बस थी मैं छुपी हुई थी लोगों से। बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो इस तरह से मैं नहीं थी जो इस तरह आज हूँ। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो है वो मुझे जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ माहिर नफ्सियात नहीं हूँ बल्कि एक एंकर पर्सन हूँ। सबसे पहले मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा ये सफ़र जो है वो 15 साल का है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि इसमें मैंने बड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। मैंने अपने मुकाम बनाने के लिए मैं डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही, फिर मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो है वो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट रही। हमेशा से जो एक कहते हैं ना कि आप जो क्लास का सबसे हाईलाइट्स में जो बच्चा होता है, बस मैं वैसी बच्ची थी। अच्छा, माशाल्लाह शुरू से ही आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में इनबिल्ट बहुत सारी सलाहियतें होती हैं और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनको वो रिकग्नाइज़ करने में मर्दों से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहिबा? देखिए, हमारे यहाँ ना लड़कियों को, ख़ासतौर पे ख़वातीन को जो है वो मौके तो मिलते हैं लेकिन उनको आगे लाने वाले लोग नहीं हैं। उनको जो है वो, अब आप देखें, अगर आप में कोई भी टैलेंट है आप तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके घर वालों की इजाज़त नहीं है, जब तक आपकी वालिदा या आपके वालिद आपके साथ नहीं खड़े हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका शौहर आप सपोर्टिव नहीं है, तब तक एक औरत जो है वो बिल्कुल खुल के नहीं खेल सकती इस दुनिया में। वो खुल के एक मैदान में नहीं आ सकती है या कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि जिसमें वो कोई एंटरप्रेन्योर या कोई सीईओ या किसी अच्छे मुकाम तक जो है वो पहुंच सके। जहां एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वहीं पे एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। और वो मर्द उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर
उसका बेटा भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है एंड बीइंग अ वुमन आई कैन रिलेट टू दैट थिंग एज वेल। और बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं वो भी ये सुनकर इंस्पायर भी होंगी और बहुत सी रिलेट भी कर रही होंगी कि हाँ बेशक ज़िंदगी में आप किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, आपके साथ बहुत सारे लोगों का प्यार मोहब्बत साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की जाए, पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब हम देखते हैं मर्द ख़वातीन सब जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके लिए कोई पार्शलिटी नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी ख़वातीन की डिपेंडेंसी जो है वो मर्द हजरात पे है। अगर कुछ नहीं किया जा रहा तो शादी कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को माहिर नफ्सियात होने के नज़र से आप किस तरह से देखती हैं, किस तरह से तब्दील होना चाहिए इसको? मैं ये समझती हूँ कि जिस चीज़ को आप जितना पिंजरे में रखेंगे ना वो उतनी ही जो है वो निकल के बाहर जाएगी। आप कैद नहीं कर सकते ना अपनी सोच को, ना अपने किरदार को और ना अपने बच्चों को। आप नहीं कैद कर सकते। अगर आप कैद करने की कोशिश करेंगे, उनकी आज़ादी उनसे छीनने की कोशिश करेंगे, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएं और आज़ाद ख्याल हो जाएं और गलत कामों में पड़ जाएं। ये नहीं, सेंस ऑफ इस तरह से आप इसे न लें। आप इसको पॉजिटिव सेंस में लें कि अगर आपको पता है कि सही और गलत क्या है, आपको अपने घर से इतनी आज़ादी हासिल है कि आप बाहर निकल के आराम से रिस्पेक्टफुल अंदाज में तरीके से आप काम कर सकती हैं। एक खातून के लिए ख़ास तौर पे ये बात, तो उसको जो है ना वो कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने कॉन्फिडेंटली प्रॉपर तरीके से दुनिया में चलेगी, काम करेगी, उसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उसे पता होगा ना कि मेरे पीछे जो है वो एक ऐसे लोगों का मजमा है जो मुझे बातें कसेंगे, जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, जो मुझे गलत तस्वुर करेंगे, अगर मैं बाहर निकलूँगी तो वो साइकोलॉजिकली जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जितनी भी पाकिस्तान में आप जो अगर बिल्कुल पाकिस्तान की बात करें, नेचुरली तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रही हैं। हमारी ख़वातीन आज डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं। आज की औरत में और कुछ साल पहले की औरत में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सोच में फ़र्क है, पर्सनैलिटी में फ़र्क है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सोच जो एक घिसी पिटी ज़माने की सोच चलती आ रही है कि लड़की को अगर आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, पाकिस्तान की सोच बता रही हूँ आपको लोगों की यहाँ पे, तो शायद ये जो है वो अपने शौहर को एक्सेप्ट ना करे, शौहर के लेवल को ना समझ पाए या शौहर को वो इज्जत ना दे पाए। असल में इस डर और इस खौफ की वजह से कि हमने आगे भी इसकी शादी करनी है, इस खौफ को लेते हुए लड़कियों को कुछ बनने नहीं देते, इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। आप खुद डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि कितनी हमारी डॉक्टर ऐसी हैं कि जिनकी शादी के बाद उनको प्रैक्टिस की इजाज़त ही नहीं देती। 70% पाकिस्तानी फीमेल डॉक्टर्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग टिल येट। वो घर बैठी हैं, रोटियां बना रही हैं, गोल रोटी बना रही हैं, जो कि शायद बनाना एक खातून के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन गोल रोटी हो या चौरस रोटी हो, बात ये नहीं है। मुझे तो वैसे चकोर पराठे ज़्यादा पसंद है, गोल रोटी नहीं पसंद है। ये कॉन्सेप्ट भी बदल लेना चाहिए लोगों को। ये देखे ना, ये भी कॉन्सेप्ट आ जानी चाहिए। हाँ, मैं अपनी वालदा से हमेशा ये बात करती हूँ, या वो जब पहले अपने हाथ से काम करती तो मैं उन्हें कहती थी मामा मुझे चकोर पराठा चाहिए, तो वो चकोर पराठा जो है वो मैं खाती हूँ, मैं तो गोल रोटी भी नहीं खाती। कैसी बात है। तो आई थिंक डॉक्टर नबीहा जैसी जो है अगर सास आना शुरू हो जाए मार्केट में तो आपको गोल रोटी से निकल के अब चकोर की तरफ ही आ जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रोटी वही है, आटा वही है, खाना भी वही है, उसकी शेप से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो घर में आई हुई आपकी बहू जो है वो गोल रोटी बनाती है या नहीं, तब वो एक अच्छी बहू कंसीडर होगी, अदरवाइज़ उसको अच्छी बहू नहीं कहा जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में है, हमारे माशरे में किचन संभालने वाली औरत को औरत समझा जाता है, बाकी कोई औरत नहीं है। बाकी अगर उसमें हाँ बाकी क्योंकि अगर उसे कपड़े धोने नहीं आते, उसे सफाई करनी नहीं आती, उसे किचन का काम करना नहीं आता, तो वो औरत कंसीडर ही नहीं की जाती। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये काम नहीं आने चाहिए। एक औरत होने के नाते आपको ये काम सीखने चाहिए। मुझे भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। अगर हमारे घर में काम वालियाँ नहीं आती तो हमें खुद से भी काम करना चाहिए। और मैं करती हूँ, मैं बर्तन भी धो लेती हूँ और सफाइयाँ भी कर लेती हूँ। Now this is going to be viral that Dr. Nabihah can do all these things. Exactly. अगर मेरे घर में जो है वो कामवाली जो है वो अवेलेबल नहीं है या उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं उसको रेस्ट पे भेज देती हूँ कि ठीक है तुम छुट्टी करें और तुम कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसको नाश्ता भी बना के देती हूँ, उसको चाय भी बना के देती हूँ। अपना नाश्ता बना रही हूँ तो उसका नाश्ता ना बनाऊँ ये नहीं हो सकता। इस बात की गवाही वो दे सकती है। ये बेसिक है। देखिए ये बेसिक है कि आपने ये चीज़ें सीखनी है। आप खुद करते होंगे तो किसी को कहेंगे ना कि करो। जब आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ नहीं होगी तो आप कैसे किसी दूसरे को कह सकते हैं। मैं बेशुमार मुलाजिम रख सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मुलाजिम, और मेरे पास बहुत सारे मुलाजिम रहे भी हैं।
मेरे मुलाजिम छोड़ के नहीं जाते थे, मैं उनका आगे हाथ जोड़ती थी, इंग्लिश चले जाओ मुझे अब नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने अगर कभी जो है वो जैसे कोई ऐसा मरहला आया कि मुझे इतने सारे मुलाजिम नहीं चाहिए और मैं उन्हें कह रही हूँ कि चले जाओ, तो वो लिटरली रोते थे कि हमने आपको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपका कंडक्ट उनके साथ फैमिली, मैंने उन्हें इंसान समझा ना। अच्छा ये बहुत आपने बड़ी बात की है कि आपने उनको इंसान समझा। वो इंसान बहुत से सीईओज इवन फीमेल हैं या मेल हैं, देयर इज़ नो पार्शलिटी, वो अपने मुलाजमीन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। बहुत बुरी तरह, सीईओ ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर किसी भी कंपनी के सीईओ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो है वो उस लेवल पर आ गए हैं कि जिस पे आपको जो है वो खुदा तसव्वुर कर लिया जाए। आप सीईओ हैं, आप वही बन कर रहे हैं। जो कुर्सी आज आपके पास है वो कल को आपके बेटे के पास होगी, कल को आपकी अगली नस्ल के पास होगी। आप कितने दिन किसी के पास भी नहीं। और हो सकता है कि आपकी किसी नस्ल के पास ना हो, आपके पास भी ना हो। अगली सांस का भरोसा नहीं, जिस कुर्सी के लिए क्या जो है वो तगदो करनी और लड़ना। अगर आपको अल्लाह ने जो है वो इस लेवल पर ले आया है कि आप किसी भी कंपनी के सीईओ हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी बात है, ये बड़ा क्रेडिट है आपके लिए। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद से तख्लीक करते हैं, हर चीज़ आपकी अपनी, आप खुद ब्रांड है, तो फिर आपको ये समझना होगा कि अल्लाह का आप पे फजल है, ये अल्लाह का आप पे करम है। तो जो अल्लाह ने आप पे फजल किया है ना, आप वो रहम की सूरत में जो है वो अपने मुलाजमीन पे निकालें। ये बड़ी गहरी बात है। Exactly. अगर कोई इसको समझ लेता है उसकी समझ जिंदगी ले। खुद से आसान हो देखिए, अगर आप अपने लिए जो नाश्ता बना रहे हैं, अगर वो किसी वक्त में आप वो नाश्ता अपने जो है वो मुलाजमीन के लिए भी बना लेंगे और वो आपको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके मुलाजमीन जो है वो देखते नहीं है कि आप क्या खाते हैं या क्या पहनते हैं या क्या करते हैं? ठीक है, आप पहनने तक जो है वो मैं कहती हूँ कि आप अपनी जो आप पहनते हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। जो आप पहनते हैं वैसा स्टाइल किसी का नहीं होना चाहिए। मैं अपने कपड़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती और ना अपने कपड़े किसी को देती हूँ पहनने के लिए। इवन मुझसे बहुत सारे लोग कहते भी रहते हैं कि आपके जो कपड़े पुराने हो गए हैं या वैसे हैं। क्या वजह है डॉक्टर साहब? आपकी कुछ बातें मैंने भी सुनी है। हाँ। कपड़े क्यों नहीं शेयर करने चाहिए? बहनें आपस में कर लेती हैं, फ्रेंड्स कर लेती हैं, पर क्या वजह है? क्योंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपका जो नज़रिया है वो आवाम सुनना चाहती है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आपके कपड़े आपकी एनर्जी है। आप जिस जिस्म पर ये कपड़े पहन रहे हैं उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स हैं, जो किसी भी दूसरे शख्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो किसी भी दूसरे शख्स से आप में कन्वर्ट हो सकती हैं। किसी का उतरन पहनना चाहिए ही नहीं। आप कोशिश ये करें कि कपड़े आपके अपने हों, और अगर बहनें आपस में जो है शेयर कर लेती हैं तो आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े, उसको ड्राई क्लीन करवा लें अच्छे तरीके से, उसके बाद इस्तेमाल करें। लेकिन पता नहीं मेरी सोच शायद ऐसी है कि मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि जाहिर है आपका एक जो नज़रिया है वो एक क्लिनिकल एक्सपर्ट ही की तरफ आ जाता है। मुझे बैड जो है वो एनर्जीज और राइट एनर्जीज यानी पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मैं इस वजह से इन सब चीज़ों को बड़ा सोच समझ के चलती हूँ। तो डॉक्टर साहबा, हाँ डॉक्टर साहब, बस आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे आई हैं पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ ग्रुप पर, आपको कौन सी एनर्जीज यहाँ से फील हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे आपसे मिलके पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है, और ये सबसे बड़ी बात है। मुझे इंसानों से मिलके जो एनर्जीज मिलती हैं वो एनर्जी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। रिश्ते जो है ना वो बनाने से बनते हैं और निभाने से निपते हैं। तो अगर आप रिश्ते बना लेते हैं, उन्हें निभाने की आप में सकत नहीं है, तो फिर रिश्ते बनाएं भी ना। रिश्तों को निभाना ज़रूरी है। अगर आपसे मेरी सलाम दुआ है ये अगर यहीं तक है तो फिर यहीं तक रह जाएगी। लेकिन अगर आपका इखलाक ऐसा है कि आप मेरे साथ इन कांटेक्ट रहेंगी और मैं आपके साथ इन कांटेक्ट रहूँगी, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म भी रिलेशनशिप जो है वो चलेगा। लेकिन वो तब चलेगा जब आप या मैं इसके लिए एफर्ट करेंगे, वरना बात यहीं तक रह जाएगी। मैं लोगों से, हज़ारों लोगों से मिलती हूँ, और हज़ारों लोगों से मिलने के बाद कुछ लोग वहीं तक रह जाते हैं जहाँ वो जिस रूम तक या जहाँ से इंट्रैक्शन होता है वहीं तक रह जाते हैं। कुछ लोग मेरे दिल में उतर जाते हैं, उन लोगों को मैं अपने साथ संभालती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसी वाली डॉक्टर नबीहा अली खान को नहीं जानते हैं, और ऐसी डॉक्टर नबीहा अली खान बहुत कम जो है अपने आप को एक्सपोज करती हूँ, हाँ, या मैं अपने लोगों के सामने उस तरह से। ये बहुत वी रियली अप्रिशिएट दैट कि आप बड़ा खुलकर बात करती हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है हर जगह पर भी है। अच्छा, आप भी लोगों से मिलें, ज़रूर मिलें, वो कोई सीईओ हो या कोई भी हो, आपको लोगों से मिलना चाहिए, बट लोगों के मिलने में म्यार ज़रूर रखें, म्यार कायम रखें। क्योंकि अगर आप अपने ही जैसे किसी ख़ानदानी इंसान से मिल रहे हैं और वो आपके जितना पढ़ा लिखा और समझदार है, तो फिर आपकी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी पैसों से नहीं निकलती। मैं समझती हूँ लॉटरी किसी अच्छे इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना भी हो सकता है, लॉटरी किसी का अच्छा रवैया भी हो सकता है, अगर आप समझें तो।
वरना ना समझे तो कुछ भी नहीं। हाँ, अपनी परसेप्शन है ना, आप किसी चीज़ को कैसे ले सकते हैं, आप किसी की पर्सनालिटी को, किसी मीटिंग को आप किस तरह से ले रहे हैं, आप किसी ताल्लुक को कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये सब आप पे खुद पे पहले डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सीईओशिप की अगर हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, पूरी दुनिया को जब हम देखते हैं ख़वातीन सीईओ ज़्यादा हैं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के ट्रेंड्स में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है, क्यों है, कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, जब आप ईस्ट की बात करते हैं, हमारी ईस्टर्न वैल्यूज़ की बात करते हैं, वहाँ ख़वातीन का बाहर निकल के काम करना अच्छा नहीं समझा जाता। या अगर कोई ख़वातीन जो आज के दौर में है, वो तो खैर अपने ब्रांड्स लॉन्च भी कर रही हैं, काफ़ी हमारे पास जो है वो ब्रांड के हवाले से जो है वो ख़वातीन के नाम हैं, जानी और मानी शख्सियात है जो ख़वातीन है, लेकिन फिर भी उतने लेवल पे नहीं है जितना आप वेस्ट में देखते हैं। अच्छा, वेस्ट में ऐसा क्यों है कि वहाँ पे औरत को जो है वो आज़ादी हासिल है। वहाँ पर माँ बाप जो है वो अगर कोई भी कोई काम करना चाहता है तो वो उसको रोक नहीं सकते। वो शख्सी आज़ादी के हक़ में है। जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा, वो शख्सी आज़ादी देता है, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है शख्सी आज़ादी वो भी देता है, बट वो हदूद और क़यूद में रह के, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देखना है। कुछ हमें चीज़ें जो, ये नहीं है बात कि इस्लाम जो है वो कोई ऐसा दीन है जिसमें औरत बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी पहली जो ताजिर खातून है वो हज़रत खतीजा जो है सलामुल्लाह अलैह हैं, इतनी बड़ी जो है वो हस्ती कि जिन्होंने मुसलमानों को सहारा दिया, जिन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आकर जो है वो उन्हें एक नया जो है वो खूबसूरत मोहब्बत का रास्ता जो है उनके साथ अटैच हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी काउंट करती हैं। हमें यहाँ से सीखना होगा कि अगर औरत को इस्लाम ने बाहर निकल के काम करने का हुक्म ना देता तो आज जो है वो हमारी ख़वातीन जो है वो सीईओज़ ना होती, एंटरप्रेन्योर ना होती, कोई बड़ी शख्सियत ना होती। हमारी बहुत सी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे बहुत सी एंकर पर्सन्स हैं, हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस टाइम बहुत लेवल पे काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, मुझे खुशी होती है उनको देखकर। लेकिन कुछ चीज़ें इस्लाम ने तय कर दी हैं, कुछ चीज़ें हमें जो है वो अपनी रेड लाइन में रह के करनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो है वो मॉडर्न लिबास पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। ना कोई शख्स जो है वो आपको जो है वो गलत साबित करने पर, जो लोग तुले हुए हैं वो उनकी अपनी साइकोलॉजी, अपनी थॉट है, अपनी नेचर है, उनके कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमें अल्लाह को जान देनी है। अगर अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ है और आपके इखलाक और आपके किरदार में कोई जो है वो कमी रह गई है, तो आप कितने ही बड़े सीईओ क्यों ना हो मुल्क में, आपकी जो है वो मुल्क में आप कितने बड़े बादशाह क्यों ना हो, आपके मुल्क में कितनी बड़ी जागीरें क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये सब कुछ साथ लेके जाना ही नहीं है, आप यही छोड़ के जाओगे। तो जो चीज़ें दुनिया में रह जानी है, वो तकब्बुर किस किस्म का, अकड़ किस किस्म की, अल्लाह को अकड़ पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है। जो सीईओ है अपनी सीट पर बैठा है, अल्लाह का शुक्र अदा करके बैठे, उस सीट को देखकर बैठे कि हमेशा के लिए ये मेरे पास नहीं रहनी, अगला सांस बंद हो गया तो कौन सा सीईओ। ये आई थिंक ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर औकात ये चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, आगे जाके जो काम आनी है ना चीज़ें डॉक्टर साहबा, वो ये है आपका अच्छा इखलाक, आपका मुस्कुरा के किसी को देखना, लेकिन मुस्कुरा के भी तब देखना जब आपकी इस मुस्कुराहट में सच्चाई हो, ईमानदारी हो। ऐसे नहीं देखना कि भाई मैंने इसको स्माइल पास कर दिया तो हाँ, फेक नहीं, रियल होना चाहिए। आपका किसी के साथ रिलेशन है, रियल होना चाहिए। आपकी किसी के साथ मुस्कुराहट है, रियल होनी चाहिए। आपकी किसी के साथ मोहब्बत है, रियल होनी चाहिए। आपका किसी के साथ रिश्ता है, रियल होना चाहिए। अगर आप फेक हैं तो वो आपके चेहरे से आया हो जाएगा कि आप फेक हैं, आपके एटीट्यूड से साबित हो जाएगा, आपका बिहेवियर साबित कर देगा कि आप फेक हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, आपकी जो है वो पॉजिटिव वाइब्स दूसरे को बताएंगी कि आप कितने रियल हैं। तो मैं सीईओज़ को हमेशा कहती हूँ, अक्सर सीईओ से जो मेरी मुलाकात होती है तो उन तक पहुँचने में पहले तो 2-4 लोगों से गुजर के जाना पड़ता है, उनके असिस्टेंट, फिर उनके जो है वो मैनेजर्स, और फिर उन तक जो है वो पहुंचा जाता है। अच्छा, जब उन तक पहुंचा जाता है फिर उनकी पर्सनालिटी का अहाता किया जाता है कि ये कैसी शख्सियत हैं, क्या ये ज़मीन पर रहते हैं या आसमान पर रहते हैं। अच्छा, मैं बहुत कम लोगों से मुलाकात करती हूँ, ऐसे जाकर मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, और ना मुझे जो है वो शौक है लोगों से मिलने का। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हाँ, जो मुझसे मिलना चाहता है मैं उससे ज़रूर मिलती हूँ। हाँ, यू आर वेलकमिंग पर्सन एज अ होल। जो मुझे जो है वो बुलाएगा मैं ज़रूर हाजिर हूँ, लेकिन अगर मैं खुद से कहीं चली जाऊँ तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब, आपकी मसरूफियात इतनी सारी हैं, और ज़ाहिर है आप अच्छा नहीं, मैं थोड़ा ना पाकिस्तानी जो नेचर है ना, मैं उससे थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ। क्या नेचर है जिससे आप अवॉइड करती हैं? पाकिस्तानी थोड़ी सोच से मुझे जो है वो डिफिकल्टीज आती हैं इनको समझने में। मेल सीईओ से या सब मेल फीमेल दोनों ही सूरतों में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ लोग हैं, वो ये जो तकब्बुर और ये अना का जो ये कॉन्सेप्ट है ना लोगों के ज़िंदगी में, मुझे ये अच्छा नहीं लगता।
मैं कहती हूँ इंसान को आजिज़ी बड़ी चीज़ है। जिस बंदे में आजिज़ी है ना, आप उसे मेरा दोस्त देखेंगे, उसे मेरे साथ जो है वो बैठा हुआ देखेंगे। मैं नहीं बैठती ऐसे लोगों के अच्छा, वो साथ। सिर्फ आपका नहीं, वो अक्सर अच्छे लोगों का दोस्त होगा, बस जो अक्सर आजिज़ अच्छे लोग, होगा। बिल्कुल, और अक्सर अच्छे लोग जो है वो आजिज़ लोगों के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। अब आजिज़ी आपका पहला इम्प्लीमेंट है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं। किस चीज़ की अकड़ है भाई? अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास अच्छा घर है, ओके, अल्लाह की देन है, सब देन है। अगर आप जो है अपने उस हिस्से में से किसी अपने दोस्त का, किसी अपने जो है वो जानने वाले का, किसी अपने साथ काम करने वाले का भी हिस्सा रखेंगे तो अल्लाह के यहाँ आपका जो है वो रुतबा और बुलंद हो जाएगा। तो सीईओज़ को चाहिए कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अपना जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली रखें। जो सीईओज़ रखते हैं बहुत अच्छी बात है, हाँ, उनके बिजनेसेस भी वैसे फ्लरिश करते हैं। ऐसी है। अगर आप अपने यहाँ काम करने वालों को मेंटली डिस्टर्ब रखेंगे, उन पर आप बिला वजह का रौब जमाएंगे, उन्हें अपनी जो है वो ताकत का अंदाज़ा करवाएंगे, तो अल्लाह भी फिर ऊपर बैठा है, वो भी आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा करवाएगा। डीप और बड़ी ऑथेंटिक बातें आपकी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी लाइन मैं चाहूँगी कि उस पर आप ना थोड़ा सा फोकस आवाम का भी लेकर आएँ। आजिज़ी का तकब्बुर होना, वो किसी और तकब्बुर होने से बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत ख़तरनाक भी होती है। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो नेकी करते हैं, एहसान करते हैं और उसके बाद वो इस तकब्बुर में आ जाते हैं कि हम बड़े नेक हैं? किस चीज़ की नेकी? नेकी और बदी का फैसला अल्लाह ने करना है, बिल्कुल। आपने या मैंने नहीं करना। कोई शख्स नेकी कर रहा है तो कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर दी है, भूल जाओ नेकी की है। नेकी का सिला उस बंदे से नहीं मिलेगा जिसके साथ नेकी की है। नेकी का सिला कहाँ से मिलेगा? कहीं और से, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आपकी नेकी लिखी गई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके राइट साइड पे फरिश्ते बैठे हैं, राइट और लेफ्ट जो है ये फरिश्ते बैठे हैं। इंसान इतना बेतबारी चीज़ है कि अल्लाह ने जो है फरिश्ते बिठा दिए हैं कंधों पे कि यहाँ पे अच्छाई लिखो, यहाँ पे बुराई लिखो। जो ये बुराई करता है, मैं तो बड़ा डरती हूँ इस वाले जो ये लेफ्ट साइड पे बैठा है ना, मैं बहुत डरती हूँ इससे। हाँ, सबको डरना चाहिए कि ये मेरी बुराइयां अगर लिख ली इसने और मेरी बुराइयां ज़्यादा हुई मेरी अच्छाइयों से, तो अल्लाह के यहाँ जाके क्या जवाब दूंगी मैं? अल्लाह के आगे क्या क्या पेश होंगी? मेरे पास है क्या? मेरे पास दुनिया में गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, कोई दौलत ना हो, मैं जी सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, लेकिन आखिरत में जाके मेरे अमाल ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये बड़ी अच्छी सोच है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच बात पे काम है। कितने लोगों ने इस सोच पे काम किया? लोग यहाँ पे बंगला बनाने पे काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ बनाने पे काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर एक दूसरे से आगे निकलने की खातिर जो है वो दूसरे को गिराने की खातिर पैसे लेके उसे बदनाम करने पे काम कर रहे हैं। लोग यहाँ गीबत पे काम कर रहे हैं। लोगों को बाकायदा तौर पे लॉन्च किया जाता है पैसे दे के कि अगर कोई बंदा जिसकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो रहा है उसके खिलाफ साजिशें करो, उसको पैसे दिए जाते हैं। चंद टकों की बेस पर अपने ईमान का सौदा करने वाले अल्लाह के आगे जाके क्या जवाब देंगे? ये इन लोगों का क्या अंजाम होगा जो इस तरह से डीफेम करते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान को? आप भी इसका विक्टिम रही हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता ऐसे लोगों को। अपनी नस्ल का तारुफ करवाते हैं ये लोग, अपनी ज़ुबान से अपनी नस्ल का बताते हैं कि हम किस नस्ल के, किस ख़ानदान के लोग हैं। क्योंकि जो किसी को डिफेम करता है ना, वो ख़ानदानी नहीं हो सकता। ख़ानदानी बंदे की पहचान होगी कि अगर उससे आपका ताल्लुक टूट भी जाएगा ना, वो आपके खिलाफ साजिश नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात की और ये बड़ी गहरी बात है। और इसी एंड नोट के साथ जो है आपका शुक्रिया तो अदा करना चाहूँगी, लेकिन चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा पैगाम ज़रूर छोड़ें। ज़िंदगी में ना लोगों के लिए आसानियाँ बांटें पॉजिटिव सोच के साथ। अगर नेगेटिव सोच के साथ चलेंगे तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी, और नेगेटिव वाइब्स के साथ आप कभी दुनिया को नहीं जीत सकते। अगर दिलों को जीतना है, दुनिया को जीतना छोड़ दें, सिर्फ दिलों को जीत लें तो काफ़ी होगा। और दिलों को जीतने के लिए आपका पॉजिटिव वाइब्स के साथ, दूसरे शख्स के साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को निभाएं, रिश्तों को तोड़ने से पहले 100 दफ़ा सोचें, आखिरी दम तक कोशिश करें कि आपका रिश्ता जो है वो निभ जाए। अगर फिर भी ना निभे तो अल्लाह के हवाले कर दें, फिर एक साइड पर हो जाएं, कुछ वक्त अपने आप को फिर दें, उसके बाद जाके फ़ैसला करें कि अगर आप अकेले होकर भी ये समझते हैं कि आप उस शख्स के बगैर रह सकते हैं, तो फिर तो जो है वो आप उससे कता ताल्लुक़ कर लें, कता कलामी कर लें। लेकिन अगर आप उस शख्स के बगैर नहीं रह सकते तो फिर आप अपनी सोच बदल लें। लेकिन दोनों ही सूरतों में रिश्ते को निभाना सीखें, तोड़ना ना सीखें। बहुत खूबसूरत बातें की आपने माशाल्लाह। जो आपकी पर्सनालिटी और आपका ऑरा है, आई मेट यू फर्स्ट टाइम और मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। माशाल्लाह, सो पॉजिटिव यू आर एंड द पर्सन आई डेफिनेटली सी
a very brighter and brighter future in the future as well. Thank you so much for coming to our show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का. इंशाल्लाह आपसे आगे भी बहुत बेहतरीन और खूबसूरत मुलाकातें रहेंगी. और आपने देखा हमारे आज के शो में डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद थी. शोहरत के वो किस मकाम पर जाकर पहुंची हैं, पूरी दुनिया जानती है उन्हें. ना सिर्फ उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजी की सर्विसेज पाकिस्तान में ली जाती हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत से लोग उनसे अपनी खिदमात जो हैं वो लेते हैं. लेकिन उसके साथ ही साथ जो बेहतरीन बात ये है, सेलिब्रिटी भी हैं, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं. उनका शोबा जो है वो आप लोगों को आगाह करने का, आप लोगों को सिखाने का, मोटिवेट करने का है. और वो इसी तरह से करती रहेंगी अगर आप लोग भी उनको अप्रिशिएट करेंगे और सराहेंगे. पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप के इस प्रोग्राम से अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को आज के लिए इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए. आपका और हम सबका. अल्लाह आमीन नासिर.